एक ऐसा ऑपरेशन जिसने न सिर्फ पूरे क्रिकेट जगत में हर जगह ये खलबली मचा देने वाला ऑपरेशन था। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने जिस तरीके के दावे किए थे कि किस तरीके से अनफिट खिलाड़ी भी कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, इस्तीफा हुआ है, ये बड़ा असर गेम ओवर का? ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इससे पहले जो जी ने अपना एक्सक्लूसिव जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उसमें बेहद चौंकाने वाली उन्होंने बातें बताई थी। जिस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में बताया था कि खिलाड़ी किस तरीके से दवाइयों का इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपनी फिटनेस को प्रूव करने के लिए, ये बात उनको पता थी, उन्होंने बीसीसीआई को नहीं बताई। इसको इसी तरीके से लिया जाएगा क्योंकि अब उनका रेजिग्नेशन निकल कर आया है। दूसरा उन्होंने बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर उनसे संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं और उनके घर पर आते हैं और उसके आधार पर कई सारी चीजें तय होती हैं। उन्होंने अपने आप को सर्वसर्वा बताया था टीम इंडिया का कि टीम इंडिया में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये तय करने वाले वो हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम चौंकाने वाले खुलासे हैं और उसके बाद अब उनका रेजिग्नेशन सामने आना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय क्रिकेट पर, ये अपने आप में सीधा संदेश है पूरे भारतीय क्रिकेट में उन तमाम लोगों पर जो भारतीय क्रिकेट को अपने आप को सर्वसर्वा बताते हैं। और किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ हम रुक कर रहे हैं। किरण, गेम ओवर ये माना जा रहा था जैसे स्टिंग हुआ था और स्टिंग हमने प्रसारित किया, ये माना जा रहा था कि चेतन शर्मा का गेम ओवर तो हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी कि चेतन शर्मा से इस्तीफा मांगा गया या नैतिकता के आधार पर उन्होंने खुद ही बेहतर समझा कि कुर्सी से हट जाते हैं। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे थे, जैसे ही ये जी पर इतना बड़ा खुलासा हमने किया उसके बाद से ही ये बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया था चेतन शर्मा को कि इसके बाद उनका कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बातें अंदरूनी उन्होंने बाहर की थी वो बीसीसीआई के हलकों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की गई। वो बहुत कड़ा रुख उन्होंने अपनाया क्योंकि कई अंदरूनी टॉक्स उन्होंने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आगे रखी थी। और सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं रहा, मैं बताना चाहती हूँ कि टीम के बहुत से बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी भी इस बात से खफा थे, क्योंकि आप देखिए हमारे शो गेम ओवर में रोहित का नाम था, विराट का नाम था, राहुल द्रविड़ की भी बात उन्होंने कही थी, हार्दिक पांड्या के बारे में बातें कही थी। तो ये बातें नहीं गवारा थी बीसीसीआई को और उनके कई खिलाड़ियों को। तो ये बात साफ थी कि बीसीसीआई चेतन शर्मा को अब किसी भी तरीके से कंटिन्यू आगे नहीं करा सकती। बात सिर्फ इतनी थी कि क्या इस्तीफा लिया जाता है या फिर ये अनाउंस किया जाता है कि उनको पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन अब जो खबर यही आई है कि चेतन शर्मा का इस्तीफा लिया गया है, जितना कि हमें पता चल रहा है लिया गया है और खुद से उन्होंने दिया और आगे जय शाह ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यानी चेतन शर्मा का जो दूसरा राउंड था इस वक्त वो उनका ओवर हो चुका है, यानी चेतन शर्मा की गेम ओवर हो चुकी है। बिल्कुल, कई बड़े ऐसे खुलासे किरण इस स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने किया था जो कि न सिर्फ क्रिकेट जगत हर किसी के लिए चौंकाने वाली बड़ी बातें थी कि आप एक सेलेक्टर के तौर पे वहां भूमिका निभा रहे हैं, आप चीफ सेलेक्टर हैं और उन सारी चीजों को कैसे नजरअंदाज करके एक फेवरिज्म भी यहां पर देखने को मिल रहा है कुछ एक खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत सारी बातें थी। देखिए, बीसीसीआई के सूत्रों से जब बातचीत हुई तो यही उनका कहना था कि बहुत ज्यादा इस मामले में स्ट्रिक्ट रूल्स है बीसीसीआई के कि कोई भी अंदरूनी बात बाहर नहीं की जा सकती। और जिस तरीके से चेतन शर्मा ने एक के बाद एक बड़ी बातें की थी और सबसे बड़ा तो दावा उन्होंने जो किया था टीम इंडिया के खिलाड़ियों का इंजेक्शन लेने का, उसने तो देखा ही था हमने कि किस तरह क्रिकेट की दुनिया में भूचाल सा आ गया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गेम ओवर शो की बातें हो रही थी, वो बातें जो आज तक क्रिकेट के हर क्रिकेट प्रेमी के मन में थी, जो फैन के मन में थी, जो सवाल उठते थे कि क्यों टीम के खिलाड़ी बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, क्यों टीम में इस तरीके की खेमे गुटबाजियों की खबरें आ रही हैं, क्यों टीम में कुछ खिलाड़ियों को ही मौका दिया जा रहा है बाकियों को नहीं मौका दिया जा रहा। तो इन सारे सवालों के जवाब इस शो गेम ओवर के जरिए क्रिकेट के फैंस को मिले थे। और बीसीसीआई और खिलाड़ियों के लिहाज से अगर बात करें तो उनको ये था कि एक तरीके से जो अंदरूनी बातें जो कि अभी तक बीसीसीआई के अंदर तक दफन थी वो बाहर निकल कर आए और यही वजह थी कि नाराजगी बहुत ज्यादा थी चेतन शर्मा के लिए। और ये भी कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए किरण स्पष्ट होना चाहिए कि जी न्यूज का टारगेट कोई चेतन शर्मा नहीं थे। असल में हमारा मकसद यह था कि क्रिकेट के अंदर जो पारदर्शिता है वो होनी चाहिए, जो 100% फिट खिलाड़ी हैं वही टीम के अंदर खेलें और उनको मौका मिले जो वाकई दावेदार हैं, जो उस पोजीशन के हकदार हैं। शायद यही हमने दिखाने की कोशिश की और ये बीसीसीआई ने भी एक तरह से एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ चीफ सेलेक्टर कर रहे थे, जानबूझकर दरकिनार कर रहे थे जिन चीजों को वो जानते थे। बिल्कुल, और ये हमने साफ कहा था कि हम ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये पूरा गेम ओवर शो था, इसका दिखाने का मकसद ही यही था।